गुजरात में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसी साल के अंत में यहां चुनावी मुकाबला होगा। अपने इस मजबूत गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी अपने चुनावी रणनीतियों को यहां की सियासी पिच पर उतारना शुरू कर दिया है। इसे लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी बेहद संजीदा बने हुए हैं और वे खुद यहां मोर्चा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है गुजरात के पाटीदार वोट बैंक का जिम्मा खुद पीएम मोदी संभालेंगे। ऐसे में उन्होंने पाटीदार समाज की समस्याओं के समाधान और उनके मांगों पर गौर करना शुरू कर दिया है। पाटीदार समाज को लेकर बीजेपी की संजीदगी के पीछे कारण भी बड़ा है। दरअसल गुजरात में पाटीदार समाज वो बड़ा वोट बैंक है जिनका मूड यहाँ के सियासी दलों की हार और जीत तय करता आया है। ऐसे में यहाँ के सियासी पंडितों का मानना है कि इस समाज का मूड बीजेपी की ओर बनाए रखने के लिए खुद पीएम मोदी मैदान में कसरत करते दिखाई दे सकते हैं। ये समय बीजेपी के लिए इसलिए भी माकूल है क्योंकि यहाँ पर मुख्य चैलेंजर कांग्रेस के बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल में कुछ बातों को लेकर असंतोष बना हुआ है। ऐसे में वे कांग्रेस से खिन्न भी बताए जा रहे हैं। वहीं पाटीदार समाज से ही आने वाले एक और बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल भी अलग राजनीतिक डगर पर निकलने की तैयारी में हैं। ऐसे में गुजरात कांग्रेस में बिखराव और चुनाव से पहले बड़े पाटीदार नेताओं में पनपी नाराजगी का फायदा बीजेपी जरूर उठाना चाहेगी। सियासी पंडितों का कहना है कि पीएम मोदी ने पाटीदार समाज को साधने का जिम्मा संभाल लिया है, जिसकी शुरुआत वे कर भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में सूरत में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया था, जिसमें उन्होंने पाटीदार समाज के अगुआ लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने प्रभाव में लेने की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री ने इस समाज की प्रगति और विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर कर दिखाने की क्षमताओं की खूब सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा उन दूर दराज के क्षेत्रों की ओर भी निकलना चाहिए जहां न सिर्फ वे अपने लिए बेहतर स्कोप तैयार कर सकते हैं बल्कि ऐसा कर वे दूसरों के लिए भी बेहतर रोजगार के अवसर विकसित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान पाटीदार आंदोलन का जिक्र करना भी नहीं भूले। वे इस पर खुलकर तो नहीं बोले, हालांकि संकेतों में ही उन्होंने पाटीदार समाज के लोगों से अपील की कि वे उन बहके हुए नौजवानों को संभालें जो उनके खिलाफ हमेशा झंडा बुलंद किए रहते हैं। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी सरकार के विकास की ओर ध्यान खींचते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने गुजरात में वो तमाम कार्य किए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए किसी बड़े उदाहरण से कम नहीं है। यहाँ तक कि गुजरात को कई दूसरे राज्य एक मॉडल स्टेट के तौर पर भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि वो वहाँ के उद्यमशील लोगों के लिए सुगम रास्ते तैयार करे, जिस पर बढ़ते हुए साधारण से साधारण परिवार के युवा भी खुद को भविष्य में एक बेहतर उद्यमी के तौर पर स्थापित कर सकें। गौरतलब है कि गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री यहां एक्टिव मोड में दिखाई देने लगे हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पीएम के गुजरात में और भी कई इसी तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं, जिसके जरिए वे गुजरात वासियों के दिलों को टटोलते हुए एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी लहर तैयार करने का काम करेंगे, क्योंकि इस बार के चुनाव में यहाँ बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से नहीं होगा बल्कि इस बार के मुकाबले में उनका सामना आम आदमी पार्टी से भी होगा, जिसने हाल ही में पंजाब में प्रचंड जीत के झंडे गाड़े थे। ऐसे में बीजेपी आम आदमी पार्टी को भी हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकती। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।